Beer Biceps, aka Ranveer Alabadia, India का one of the biggest podcaster. The Ranveer Show. Honestly, ये कोविड का पहला बड़ा मीट एंड ग्रीट है. Sadhana is something that I learned only through the course of the podcast. कि जिंदगी के दो कर्तव्य होते हैं. Across social media, रणवीर अलावादिया के ऑलमोस्ट 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं. एंड उन सभी फॉलोअर्स के बीच में रणवीर अलावादिया की एक बहुत ही अच्छी एंड स्पिरिचुअल इमेज बनी हुई थी. बनी हुई थी क्योंकि रिसेंट टाइम्स में रणवीर अलावादिया के अगेंस्ट में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं जिनकी वजह से उनकी रेपुटेशन, उनकी इमेज पूरी बर्बाद हो चुकी है. अपने मतलब के पेरेंट्स के तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है. ये इंसान बहुत हाइप्ड अप था. बहुत टाइम से अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से हमसे बात भी कर रहा था कि बहुत वाइल्ड शो है, बहुत ही क्रेजी शो है. So in this video we are going to discuss how Ranveer Alabadia destroyed his own image by his own words. बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है. Dirty so-called humor which is not funny is all being promoted. अत्यंत ही अश्लील, आपत्तिजनक तथा अमर्यादित टिप्पणियां की हैं. आज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं. अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है. इन्होंने कहा कि आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप जिंदगी भर अपने माता पिता को सेक्स करते हुए देखें, माता पिता को सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज करते हुए देखें, या आप उसमें शामिल हो जाएं एक बार और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें. Watch your parents have sex every day for the rest of your life. So रणवीर अलाबादिया इज़ अ वेल नोन पॉडकास्टर जिनके मेन चैनल पे मोर देन 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं. एंड उनके यूट्यूब पे सारे चैनल्स को मिला के मोर देन 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं. उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड लीडर्स के साथ में पॉडकास्ट किया है, सच एज डॉक्टर एस जयशंकर, प्रियंका चोपड़ा एंड मैनी मोर. अगर तुम उनका चैनल चेकआउट करोगे तो तुम्हें वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी. एंड उनकी जो सारी वीडियोस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं. Sadhana is something that I learned only through the course of the podcast. एंड इन्हीं सारी वीडियोस की वजह से रणवीर अलाबादिया की एक स्पिरिचुअल पर्सन एंड एक बहुत ही अच्छी इमेज बनी हुई थी. आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को. योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए. एंड पहले भी रणवीर अलाबादिया को एक हेल्दी ट्रोल फेस करना पड़ता था. एंड इंस्टाग्राम पे उनके कुछ फनी मीम्स भी वायरल होते रहते थे. बट अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है एंड वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है. Dirty comments. सच में सोशल मीडिया के बड़े नाम हैं. उस इमेज से करस्पॉन्ड करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी पाने के लिए उस इंसान ने आई थिंक ये चीज प्रिपेयर करी अपने दिमाग में. इवन तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से रणवीर अलाबादिया के अगेंस्ट में केस भी फाइल हो चुका है. एंड जो लोग इंडियाज गॉट टैलेंट के उस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर मौजूद थे उन सब के अगेंस्ट में केस फाइल हो चुका है, इंक्लूडिंग आशीष चंचलानी, रेबल किड एंड जसप्रीत सिंह. सो अगर तुम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो तो अभी तक मैंने जो भी बोला वो चीज़ें तुम लोग को अभी समझ में नहीं आ रही होंगी. सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस होल कंट्रोवर्सी स्टार्टेड. सो इन सब की शुरुआत होती है 8 फरवरी से, जब समय रैना अपने इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड अपने मेंबर्स ओनली चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं. एंड उस एपिसोड के अंदर बहुत कुछ हुआ था, लिटरली बहुत कुछ हुआ था. एज वी ऑल नो द फॉर्मेट ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट की उसके अंदर जजेस के पास कोई भी सेंसरशिप नहीं होती है. उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं. एंड इसी चीज़ की वजह से वो पूरा शो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है बिकॉज देयर इज़ नो एनी सेंसरशिप. एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस एपिसोड के अंदर. सो उस पर्टिकुलर एपिसोड से कुछ क्लिप्स वायरल हुई हैं जिनको सुनने के बाद यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ दैट हाउ समवन कैन इमेजिन दिस काइंड्स ऑफ थिंग. Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत. और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है. भाई माइंड ब्लोइंग आदमी है. बड़ा क्वेश्चन मेरे को लगता था वो तो एक्ट करता है ये बोलना. सो इस क्लिप के अंदर तुमने देखा कि कैसे रणवीर अलाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से बहुत ही ज़्यादा वल्गर क्वेश्चन पुटअप किया. एंड नाउ जब आपके पास करोड़ों में फॉलोअर्स हैं एंड डेफिनेटली उनमें से बहुत सारे फॉलोअर्स आपके माइनर्स भी होंगे. एंड अगर हम बाकी सारी चीज़ों को साइड भी करते हैं तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आप कब क्या बोल रहे हो. जो वर्ड्स आपने यहाँ पे बोले हैं वो आपने क्या सोच के बोला, कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट विच काइंड ऑफ कॉमेडी इज़ दिस. एंड सबसे ज़्यादा शर्म की बात तो यह है कि जो ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई है उनको भी इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड वो लोग भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं.
एंड ओके वी नो दैट कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अंदर कोई सेंसरशिप नहीं है, बट यू शुड नो योर ओन रेपुटेशन कि आपकी इमेज पब्लिक के अंदर कैसी है। एंड आपने सिर्फ कुछ मिनट के लिए फ़नी बनने के चक्कर में अपनी पूरी इमेज की ऐसी तैसी कर दी। एंड नॉट ओनली दिस, रणवीर अलाहाबादिया ने 2015 में भी कुछ ऐसे ट्वीट्स करे थे विच आर टोटली इमोरल, एंड उन ट्वीट्स के अंदर वो लोगों को बीफ खाने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। एंड आई डोंट नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस साधनास, जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हैं तब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? या तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन है जो कि सिर्फ दिखावे के लिए स्पिरिचुअलिटी करते रहते हैं। एंड नाउ एट दिस टाइम अगर तुम लोग कोई सा भी सोशल मीडिया ओपन कर लो तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें रणवीर अलाहाबादिया से रिलेटेड ही न्यूज़ मिलने वाली है। एंड पीपल्स आर डिमांडिंग टू बैन इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो। आज हम यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं कि ऐसी चीजें वापस नहीं है और इसको जेल में डालने की कार्रवाई। ट्विटर पे हैशटैग बायकॉट रणवीर अलाहाबादिया, हैशटैग बायकॉट समय रैना है, हैशटैग बायकॉट इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो, ये सारे ट्रेंड कर रही हैं। इवन तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम ने भी रिएक्ट किया है। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। एंड ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी रणवीर अलाहाबादिया की इमेज पूरी चेंज हो चुकी है एंड लोग उन्हें अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं, लोग उन्हें बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। एंड इवन तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी उनका पूरा का पूरा पॉडकास्टिंग करियर ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, बिकॉज इन रिसेंट टाइम बी प्राक ने भी उनके पॉडकास्ट के अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। ना यार, एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसिल। एंड नाउ लोग उनको कैंसिल करने की बात कर रहे हैं एंड वो अपने सोशल मीडिया से थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स भी लूज कर रहे हैं। Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के मेकर्स के अंदर भी गलती है, क्योंकि ये एपिसोड बहुत टाइम पहले ही रिकॉर्ड हो गया था एंड अगर इस शो के मेकर्स चाहते तो वो इस पार्ट को ट्रिम भी कर सकते थे।